Good morning, student. I am Sanjit Kumar, science teacher from Uruguay, and this video is related from class 8, subject science, chapter 5, coal and petroleum. In our previous class, I am going to continue question answer from coal and petroleum, and in previous videos I make answer from section D, question number 1. Now today I start answer number 2, section 1 or section D. Section D, answer number 2. Answer number 2. First of all, you see the question. Why is topsoil considered a non-renewable resource even though it is constantly being formed by weathering of rocks? थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लो. क्वेश्चन कह रहा है कि टॉपसॉइल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है, जबकि ऐसा है कि टॉपसॉइल कंटिन्यूअसली लगातार बनते रहता है. ऐसा क्यों? अब टॉपसॉइल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इसलिए बोला जाता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन वेदरिंग ऑफ रॉक्स के चलते होता है, और वेदरिंग ऑफ रॉक्स एक स्लो प्रोसेस है, काफी स्लो प्रोसेस है, जिस स्लो प्रोसेस के चलते सॉइल का फॉर्मेशन होता है. और उस सॉइल में भी टॉप सॉइल की बात कह रहा है, तो टॉप सॉइल जो कि फर्टाइल सॉइल होता है, उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें कि ह्यूमस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है. तो अब ऐसा है कि जैसे हम लोग केमिकल सब्सटेंस का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह के चलते यदि टॉप सॉइल इरोड हो जाता है, हट जाता है, तो टॉप सॉइल को बनने में तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं. तो इसी स्लो प्रोसेस के चलते टॉप सॉइल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है. आइए हम आंसर आपको बताते हैं. तो कहता है कि व्हाई इज टॉप सॉइल कंसीडर्ड अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इवन दो इट इज कंटिन्यूअसली बीइंग फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. आंसर होगा as we know, formation of soil is a very slow process which occur by the weathering of rocks. Due to slow process in making of fertile topsoil, millions of years is taken. So topsoil is categorized into categorized under non-renewable रिसोर्स. आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाई डू वी फील द नीड ऑफ कंजर्वेशन मोर टुडे देन आवर एंसेस्टर्स डिड। कहता है कि क्यों हम लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि पहले के समय की तुलना में अभी कंजर्वेशन अधिक जरूरी है। आंसर देते हैं। आंसर नंबर 3, इन प्रीवियस टाइम और व्हेन आवर ancestor live on this planets, no much requirement in previous time, or when our ancestor live on this planet, no much requirement, या ऐसे कहिए कि in previous time or when our ancestor live on this planet, they has no much requirement in comparison to today, as we know, due to our lifestyle, we use all natural resource, very fastly, so it is necessary to conserve it। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है हाउ वाज कोल फॉर्म। कोल का फॉर्मेशन, कोयले का फॉर्मेशन कैसे होता है? आंसर आपको बताते हैं। हाउ वाज कोल फॉर्म। आंसर नंबर 4, कोल इज formed from the process of carbonization when a large quantity of plants buried under the earth for millions of years in absence of air and increasing great pressure on them, coal is formed। ठीक है, कोयला कैसे बनता है? तो कोयला कार्बनाइजेशन प्रोसेस से बनता है। When a large quantity of plant buried under the earth, जब एक बहुत बड़े भूभाग वाला प्लांट्स, बहुत अधिक मात्रा में प्लांट धरती के नीचे जाके दब जाता है और उसको दबे हुए मिलियंस ऑफ ईयर हो जाते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एयर में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाता है वही प्लांट्स कोल में चेंजेस होते जाता है, कन्वर्ट होते जाता है।